Hello everyone, this is about me and I have more than 3 experience, computer level exam, competition level exam and as a faculty more different coaching centers। मेरा नाम छवि सक्सेना है। आज मैं आपको जो कोर्स में स्टार्ट करा रही हूँ, जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके बारे में हम बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे ये कोर्स तो आप सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका थ्योरी क्लासेस चल रहा है, प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेके आऊँगी मैं, जो एमएस वर्ड स्टार्ट होगा उसमें। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो कोर्स चल रहा है लैंग्वेजेस होगा आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ट्रिपल सी कोर्स फेस है ये, और जो बैंक से रिलेटेड है वो भी आपको बताया जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह उसका अलग से मैं कोर्स लेकर आऊँगी। अभी सिर्फ ट्रिपल सी ही चल रहा है। ट्रिपल सी जो कोर्स है वही आपको अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रिपल सी कर सके, क्योंकि अभी आपका एसएससी सीजीएल्स वगैरह के एग्जाम आने वाले हैं, लेखपाल्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएंगी। तो बहुत सारी एसएससी से रिलेटेड वैकेंसी आएंगी जो मोस्टली आपको पता भी है कि आपका क्या मांगता है, ट्रिपल सी या ओ लेवल मांगता है। तो ये कोर्स अभी आप कर लेंगे, आप ही के लिए बेनिफिट्स है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह कोर्स कर पाए, बेनिफिट्स उन्हें मिल पाए। चलिए करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता क्या है, व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले आपको बता दें, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नो एज अ प्रोग्रामिंग। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, संदेश देते हैं एक तरीके से, तो वो आपका क्या होता है, प्रोग्राम होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, प्रोग्रामर होता है, ठीक है। तो वही है आपका प्रोग्रामर होता है। एंड आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, वो तो प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है इट इज़ अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल्स रूल्स, concept, valid vocabulary मतलब vocab, and it also the आपका set of unique keywords, जो unique keywords होते हैं उसके बेस पे, एंड आल्सो द सिंटैक्स एंड सिंगल प्रोग्रामिंग लाइक अ स्क्रिप्ट, इंटरप्रेटर, पैकेजेस containing a compiler, linker and other tools often called it the integrate the development environments, IDE। अब देखो इसमें कहने का IDE की फुल फॉर्म बताया है इसमें, इंटीग्रेट डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट्स। अब देखिए प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस है वो सेट ऑफ ग्रामेटिकल्स रूल्स का है। अगर आप ग्रामेटिकल्स कुछ उसमें मिस्टेक करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, एरर आ जाते हैं, वोकेबलरीज जैसे हो गया, यूनिक्स कीवर्ड्स लिए जाते हैं, बहुत ऐसे सिंबल्स हैं, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो उसमें यूनिक्स होती हैं, वो उसमें आप ऐड करते हो। सिंटैक्स एरर्स होती हैं, एंड प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो उसको इंटरप्रेट करते हैं, कंपाइलर करते हैं, जैसे कि आपको बताया भी था, लिंकर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दें। आप एक नॉर्मल एक थ्योरी जैसे आप बेस समझ लो, या एक छोटी सी स्टोरी के बेस में समझ लो। प्रोग्रामिंग वो होता है जो जैसे बीसीए वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग जो करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कोडिंग तैयार करते हैं तो वो आपको सीखना पड़ता है, आपको ऐसे आएगी नहीं, वो ब्लैक स्क्रीन पे आपको टाइप करनी है। जिस टाइप की प्रोग्रामिंग हो, C++, जावा वगैरह, तो वो एक लैंग्वेजेस होती है, कंप्यूटर की ही एक लैंग्वेजेस होती है, लेकिन तरीका अलग होता है लिखने का। जैसे हम नॉर्मल टाइपिंग करते हैं वैसा नहीं होता, पहले हमें उसे समझना पड़ता है कि कैसे हम उसको वर्क करते हैं, टाइप करते हैं, फिर हम प्रोग्राम्स बना पाते हैं। तो वही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं, कि जिसमें हम क्या करते प्रोग्राम बात करते हैं। व्हाट इज द एलोग्रिदम। अब एलोग्रिदम जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बहुत सारी होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस आई थी, तो उसके बेस में हमने पता कर लिया कि हाँ किसको वो क्या कहते हैं, कौन सी लैंग्वेज समझता है, क्या क्या नहीं। अब यहाँ से पूछ रहा है आपको व्हाट इज द एलोग्रिदम, मतलब हाँ अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसको एलोग्रिदम के थ्रू उसका बेस क्या होता है, मतलब इसमें ये बेस है आपका कोई प्रोग्राम बनाने का। चलिए बात करते हैं। You use the code to use the computer. You need an algorithm before the writing codes. Okay, the algorithm is literally to following the rules to solve a programs to any to do anything to the computer. You must write a program to write a computer program. You need to all the computer exactly आपका क्या what you want to do, मतलब आपका देखो इसमें कहने का, आप कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए जो कोड का उपयोग करते हैं, वो कोड लिखने से पहले आपको एक एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। अब जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उससे पहले एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। एल्गोरिदम आपका वो होता है जो बेस बताता है कि कोई प्रोग्राम का बेस होता क्या है, आप उसको
स्टार्ट कैसे करते हो। अब जैसे कोई भी बुक्स पढ़ते हो, कोई भी आपको सीखना है, जैसे आपको रीजनिंग सीखनी है, मैथ सीखनी है, या आपको कंप्यूटर सीखना है, तो कंप्यूटर का आपको पार्ट्स के बारे में ही नहीं पता, तो आप कैसे कोई चीज़ स्टार्ट कर लोगे। ऐसी प्रोग्रामिंग को आपको बेस नहीं पता है कि उसका कोडिंग क्या होती है, कैसे हम उसका जो फर्स्ट लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट लाइन है उसको क्या बोलते हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन बताता है एक चार्ट के बेस पे। तो आपको जब उसका बेस पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग एंड में ये लिखते हैं, लास्ट में ये लिखते हैं, वो आपका लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाता है। जैसे जो वो भी जिसकी लैंग्वेज होगी उसका कोडिंग अलग होगी, उसकी लैंग्वेज, लेकिन बेस तो वही रहेगा। स्टार्टिंग में हम जो वहाँ जो लिखते हैं हेडिंग वही रहेगी। ओके, इस तरीके से आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। एक समस्या को हल करने के लिए नियमों का पालन करता है कंप्यूटर। कुछ भी करने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कंप्यूटर के सेटअप बाय सेटअप बताना होगा, स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। और ये इसको क्या कहता है, वास्तव में ये चीज़ें आपको बताता है। इसका यही यूज़ है कि स्टेप बाय स्टेप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चार्ट बेस, अब देखो यहाँ पे चार्ट बेस ये स्टार्ट है, हमने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया। ओके, चाहे सी का हो, C++ हो, जावा हो, एनीथिंग, किसी चीज़ में भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, HTML वगैरह। इनपुट स्टार्ट किया तो हम एक इनपुट देंगे। इनपुट मतलब कोई भी हमें स्टार्टिंग का आपको डालना है कि आप किसके बेस पे बना रहे हैं, हेलो वर्ड्स लिख रहे हैं या फिर कोई क्या कहते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स का बना रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं तो वो इनपुट देंगे। तो अब मॉड्यूलेटर मतलब कितने डिजिट्स का आपने ए लिया है, बी 2 कंडीशन के बेस पे, 3 कंडीशन, तो वो हमने। अब आपका ये आता है कि यस या नो आंसर्स इवन में चाहिए, ऑड में चाहिए, वो कंडीशंस। आउटपुट आंसर्स आ जाता है, एंड भी डालना पड़ता है, स्टार्ट भी डालना पड़ता है, इनपुट भी डालना पड़ता है, आउटपुट भी डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है। ये इसका चार्ट, और इसको सर्कल्स वेज में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग का मैं अलग से आपको बता दूंगी, कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं, किसको क्या क्या बोलते हैं। अभी तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। प्रोग्रामिंग है, C++ भी मैं आपको पढ़ाऊंगी लैंग्वेजेस, तो वो अच्छे से मैं आपको क्लियर कराऊंगी कि कैसे बेसिक स्टार्ट करते हैं, किसको क्या बोलते हैं। अभी बस इतना समझ लीजिए। एल्गोरिदम जो है आपका एक बेस होता है, चार्ट का बेस समझाता है, स्टार्टिंग होता है, नींव होता है, और ये C++ जावा सभी में आपका स्टार्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, और मीडियम लेवल लैंग्वेजेस भी होती है जो सिर्फ सी लैंग्वेजेस होती है। ओके, तो फटाफट हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस होती क्या है, जो आपकी कॉम्बल्स होती है, पास्कल होती है, C++ होती है, जावा होती है, .NET होती है, ये सारी आपकी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आपकी कौन सी होंगी, हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी। ओके, तो हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस जो होती है हमारी, जो कंप्यूटर समझता है हमारा, असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं, वो हमारी कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मिडिल जो लेवल लैंग्वेजेस होती है वो सी प्रोग्रामिंग इज अ मिडिल लैंग्वेजेस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, लेकिन है वो आपका किसका, हाई लेवल्स का ही एग्जांपल है। बट इसको अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट में आपसे कि मिडिल लैंग्वेजेस क्या सी होती है, तो आप ऑब्जेक्ट में सी कर सकते हो, यस टिक। ओके, तो इसको आपको बताया गया है, ये ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है आपको। वैसे हाई लेवल ही लैंग्वेजेस C++, जावा, ये सारी चीजें करते हैं। फटाफट, व्हाट इज द लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस होती कौन सी है, तो हार्डवेयरिंग फ्रेंडली होती हैं, ये इजी अंडरस्टैंडिंग करती हैं, और हार्डवेयरिंग डिपेंड्स होती है हार्डवेयर जो का कौन सा होता है, रोम होता है तो उस पर डिपेंड होती है। ये जो उसके बेस के लिए होती है कौन सी, हार्डवेयर फ्रेंडली जो लैंग्वेजेस होती है, बस आपको इतना याद रखना है वो कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेजेस। अब आपका लो लेवल लैंग्वेजेस के भी 2 टाइप्स है, जस्ट अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि कितने टाइप है, 2, मशीन लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेजेस। ओके, तो असेंबली जो लैंग्वेजेस है या मशीन लैंग्वेजेस है, उसके बारे में हम पता कर लेते हैं कि कैसे वर्क करेगी वो, कैसे बेनिफिट्स होते हैं। आप देखिए, रिटन राइट्स इन, आप क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स में इसको राइट करते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं किसमें, बाइनरी नंबर्स में। डज नॉट रिक्वायर द ट्रांजिटर, इसमें ट्रांजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, और हार्डवेयर फ्रेंडली होती है। हार्डवेयर से क्या होती है, फ्रेंडली होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है बाइनरी डिजिट समझता है 0 to 1, लेकिन इसमें ट्रांजिशन ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, हार्डवेयर फ्रेंडली होती है। बस इतना ही आपको मशीन लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए, उसको ज़्यादा इसमें नहीं पूछता। बस ये पूछ लेगा कौन जो मशीन लैंग्वेजेस है वो क्या अंडरस्टैंड करती है, तो आप ये बताएंगे कि बाइनरी जो होती है, डिजिट्स होती है, उसको अंडरस्टैंड करती है। कैसी होती है, क्या ये सॉफ्टवेयर फ्रेंडली होती है, नहीं, हार्डवेयर फ्रेंडली होती है। क्या इसमें ट्रांजिशन की आवश्यकता होती है, नहीं, इसमें ट्रांजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसी तरीके से रीड क्वेश्चन ही बनेंगे, तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। असेंबली लैंग्वेजेस, राइट इज द, इसको हम बोलते हैं
Monosis codis, it is used to assembly level languages which is used to इसको में क्या होता है, ट्रांजेक्शन की आवश्यकता होती है रजिस्टर्स की, और वेरिएबल्स टू मशीनिंग लेवल्स कोड्स। अब इसमें देखो बता रखा है, इसमें इस कोड का नाम ज़रूर पूछ लेगा, तो आपको ये नाम ज़रूर याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर पीडीएफ तो मैं दूंगी आपको, ये आपको नाम जरूर पूछेगा। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछेगा असेंबली लैंग्वेजेस को क्या आवश्यकता होती है, तो हाँ इसकी आवश्यकता होती है, रजिस्टर्स होती है, एंड वेरिएबल्स ऑफ मशीन इज। ओके, नेक्स्ट चलिए लैंग्वेजेस में आपका असेंबली लैंग्वेजेस और ये दोनों के बारे में आपको क्लियर करा चुकी हूँ। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, राइट इन द इंग्लिश लैंग्वेजेस, ये कैसी लैंग्वेजेस में राइट होती है, इंग्लिश लैंग्वेजेस में। ओके, तो यानी कि बाइनरी डिजिट्स में तो ये राइट नहीं होती, और प्रोग्रामिंग फ्रेंडली होती है, रिक्वायर्ड द ट्रांजिशन कंपाइलर इंटरप्रेटर हार्डवेयरिंग और इंडिपेंडेंट डज नॉट द रिक्वायर्ड हार्डवेयर नॉलेज, इसमें हार्डवेयर नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो ये प्रोग्रामिंग के ही लैंग्वेजेस है। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो हम अगर कोडिंग कोई बनाते हैं, जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जो हमें ही नहीं समझ में है, बस उसका जो आप कह सकते हो बेस थोड़ा सा चेंज होगा कि किस तरीके से लिखना है, तरीका अलग होगा, लेकिन लैंग्वेजेस तो उसमें यही लिखी जाएगी। अगर हमें कोई भी डिजिट्स टाइप करें तो डिजिट्स ही तो लिखी जाएगी, लेकिन उसके आगे और पीछे जो कोडिंग है वो अलग हो जाती है, बस इतना समझ लीजिए। लेकिन जो प्रोग्राम है वो तो वही लिखा जाएगा ना, कि हमें 2+4 कितना करना, 6 ही करना है, तो इस टाइप से आप जैसे 2 की मल्टीप्लाई हमें 4 से करनी है, तो प्रोग्राम का वही तो 2 की जगह हम कुछ और थोड़ी ना लिख देंगे, कोई सिंबल थोड़ी ना बना देंगे। तो वही है, हाई लेवल लैंग्वेजेस राइट है, इंग्लिश लैंग्वेजेस ही लिखी जाती है, हार्डवेयर फ्रेंडली तो नहीं होता, नॉलेज नहीं होती है। और इसमें देखिए जैसे कंपाइल करते हैं, किसी प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो उसे कंपाइल करके देखते कि उसमें एरर तो नहीं है, सिंटैक्स वगैरह चेक करते हैं, तो ये सारा क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के ही एग्जाम्पल हैं। अब इसको बता दिया है कि कहाँ कहाँ यूज़ हो जाती है हाई लेवल जो लैंग्वेजेस होती है हमारी, साइंस जो होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनके साइंटिफिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो जाती हो, और ये कौन सी हो जाती है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, व्यावसायिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, और मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो जाती है, बहुउद्देश्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसे बोलते हैं, स्पेशल पर्पस और साइंटिफिक। अब इसमें देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसको मैंने इतना लिखा नहीं है, आप बस याद रख लीजिए कि जो आपका स्पेशल पर्पस यानी कि साइंस वाली जो आप बताते हैं, वैज्ञानिक वाली मैं आपको बता देती हूँ, इसमें अलग बेसिक फॉर्टन ये सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, और जो कॉमर्शियल लैंग्वेजेस में आ जाती है, पर्ल्स है और कॉम्बल्स है, तो ये सारी लैंग्वेजेस आपके इसके अंडर में आ जाती हैं। स्पेशल पर्पस के लिए आपकी लैंग्वेजेस नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट आता है मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस में आपका बेसिक और पास्कल और PL1 ये सारी लैंग्वेजेस आपका मल्टीपर्पस के लिए आ जाती है। बात करते हैं HLL। HL क्या होता है, देखिए HL वो होता है प्रोसीड्यूरल्स जो होता है आपका लैंग्वेजेस होता है, C++ होता है, ये जो उसका लैंग्वेजेस होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात करते हैं नॉन प्रोसीड्यूर लैंग्वेजेस, SQL HTML होती है, ये आपसे अपडेट क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, तो SQL और HTML होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेजेस जावा और C++ होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती है, जावा और C++। HLL होती है प्रोसेड लैंग्वेजेस C++। SQL HTML और ये जो होती हैं नॉन लैंग्वेजेस होती है। नेक्स्ट आता है मार्कअप लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, HTML XML। और वेब स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस कौन सी होती है, JSP और ASP और PHP, ये कौन सी होती है, वेब स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस होती हैं। चलिए फटाफट एक बार और अच्छे से आपको क्लियर करा दूँ। HL मतलब C++, जावा नॉन आपका तो SQL HTML, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जावा C++, मार्कअप HTML XML, वेब स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस JSP.ASP और PHP नहीं आपको इसमें पता होना चाहिए। चलिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो अब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी
ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो आपने लैंग्वेजेस नॉर्मली हम जो सीखते हैं वो तो 2 ही 4 होती हैं, बट आई तो बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, लेकिन वो उतनी चली नहीं। तो नॉलेज तो होनी चाहिए कब डेवलप हुई, कौन से किसके बेस पे डिज़ाइन किया, किन्होंने कैसे। तो सबसे पहले सी की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि आपको पता ही है। इट इज़ यूज फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्राम में रहती है हमारे। OS लिंकर लोडर डिवाइस होती है। डेवलप किसने की थी? डेनिस रिची ने 1917 में। डेनिस रिची ने इसमें इसको डेवलप किया था 1970 में। OS ऑपरेटिंग सिस्टम वाली लिंकर लोडर डिवाइसेस होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, मिडिल लैंग्वेजेस होती है। बस ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। और एक चीज़ ज़रूर इसमें पूछ लेगा कि किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं C++। तो दिस लैंग्वेजेस द जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये भी जनरल पर्पस ही होती है। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेजेस होती है। अब जब C आया था हमारा 1917 में, तो उसको और बेटर करने के लिए C++ आया। कौन सा आया? C++ लैंग्वेजेस आई, जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हुई और इसमें और अच्छे बेटर प्रोग्राम हो सकते थे। C++, तो दोनों में एक ही सी प्रोग्रामिंग होती है, थोड़ा सा बस वर्क चेंज होता है, पर ना कोडिंग जो बेसिक होता है दोनों में एक सही होता है। अब आते हैं कॉमन। कॉमन इसकी फुल फॉर्म ज़रूर पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेजेस यूज्ड, इट इज़ द बिजनेस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन मल्टीपल्स यूज़, इसका मल्टीपल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एलोगा, यानी कि एलोगरिथम्स लैंग्वेजेस यूज टू इन इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है आपका बेसिक लैंग्वेजेस कौन सी होती है, इसकी फुल फॉर्म देखिए आपको पता होनी चाहिए, तो फटाफट हम पढ़ लेते हैं। बेसिक है कि बिगनर, ऑल पर्पस, ओके। इसमें इंस्ट्रक्शंस, सिंबल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, कोड। अब ये आपको फुल फॉर्म मैंने आपको क्लियर करा दिया है। बिगनर, ऑल पर्पस, सिंबल्स, इंस्ट्रक्शन, कोड्स। इसको डेवलप किन सन में किया था, कौन से सन में किया था, कौन सी ईयर में? 1964 डेवलप किया गया था। एंड इट इज़ अ यूज ऑफ साइंटिस्ट, जैसे कि आपको बताया गया है कि साइंटिस्टिक वैज्ञानिक लोग इसका यूज़ करते हैं। जावा कैसी लैंग्वेजेस होती है? जावा को जेम्स क्लर्जिंग ने डेवलप किया, मतलब जो थे इनके डिज़ाइनर थे। एंड कंपनी सन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जावा, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा। नेक्स्ट आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट, जो है सन माइक्रोसॉफ्ट की तरह हुआ था। जेम्स इसके कौन है? वेब बेस भी है ये। वैसे वेब बेस तो आपका वेब स्क्रिप्ट है वो, और ये वेब बेस्ड है, तो दोनों में डिफरेंसेस है, वो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। बस डेवलप इसमें क्या था? जेम्स। और इसको भी क्या होता है, कोडिंग्स वगैरह के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जावा का। जावा किस टाइप की एक लैंग्वेजेस है, जैसे कि आपको बताया है यहाँ पे वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। और इसकी कंपनी क्या है? तो इसमें भैया सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेजेस भी हम इसको बोल सकते हैं। कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेजेस समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग के लिए की यूज़ की जाती है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उपयोग की जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब्स जो होते हैं, वेबसाइट्स वगैरह, www, और इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है इंटरनेट्स पे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोर्टन। फोर्टन कौन टाइप की लैंग्वेजेस? तो फोर्टन आपका यहाँ पे हो गया। फोर्टन जो है आपका लैंग्वेजेस, वो उसका यूज़ होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। एंड डेवलप किस साल में हुआ था? 1957 में। IBM जो कंपनी है, 704 कंप्यूटर जो है जॉन्स फर्स्ट लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर जॉन्स की ये फर्स्ट लैंग्वेजेस है। इसका जो वर्क हो जाता है, ये प्रोग्रामिंग के लिए विशेष सर्वोत्तम है। इंजीनियर्स वगैरह इसका प्रयोग वैज्ञानिक तथा इंजीनियर द्वारा किया जा सकता है। वैज्ञानिक्स जो होते हैं, साइंस वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इसका यूज़ कर सकते हैं। आता है प्रोलोगो यानी कि प्रोग्रामिंग इन लॉजिकल, और ये एक्सपर्टिंग सिस्टम होती है। एक्सपर्टिंग सिस्टम होती है प्रोग्रामिंग, और लॉजिक्स होती है, एक्सपर्टिंग सिस्टम होती है। इतना बस आपको पता होना चाहिए। RPG रिपोर्ट्स प्रोग्रामिंग जनरेटिंग 1961 IBM द्वारा, इसको फुल फॉर्म पता होना चाहिए 1961। और ये तो रिपोर्ट्स प्रोग्रामिंग जनरेटिंग। एंड आता है यहाँ पे आपका लास्ट आपका बेसिक हो गया था, और कोम्बल्स हो गया था। इसको बोलते हैं कोमल। कोमल यानी कॉमन और एकदम लैंग्वेजेस 1973 में इसको डेवलप किया गया था। एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और डेनमार्क्स इसका एज है। बस इतना ही आपको पता
पता है ये कि डेमनाक्स है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। लॉजिक्स वगैरह, लोगो डिज़ाइनिंग है 1967 बाय द वेल। इसको हम बोल सकते हैं जो लोगो है आपका वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पे देखा है वेल्फेरिडम्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पास्कल। इसको हम बोलेंगे कि ये जो लैंग्वेजेस है स्ट्रेंजली प्रोग्रामिंग डिज़ाइनिंग है, और इसने निकोलस द्वारा इसको डेवलप किया था 1971 है। तो आपको आरपीजी की फुल फॉर्म है रिपोर्ट्स प्रोग्रामिंग जनरेटिंग 1961, कोमल्स एंड 1973। और ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा किया गया था, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए 1961। ते हैं नेक्स्ट आपका कमांड लैंग्वेजेस कौन कौन से होते हैं। तो कमांड लैंग्वेजेस डीसीएल यानी कि डिजिटल कमांड लैंग्वेजेस हो जाती हैं, ये वाली जो आपका इसमें बोलते हैं ये डिजिटल कमांड लैंग्वेजेस आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका एम एस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम आईवीएफ के साथ प्रयोग किया गया था। इसका एकदम डेटाबेस पैकेजेस डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है, डेटाबेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डॉस का। एंड फोर्थ जनरेशन जो आपकी लैंग्वेजेस आई इज द ग्रुपिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट इज द अटैम्प्ट टू क्लोजिंग दैट द थर्ड ह्यूमन लैंग्वेजेस फ्रॉम द थिंकिंग एंड। इसमें भी देखो फोर्थ जनरेशन में, इसमें ही देखो कह सकते हैं फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस आई इसमें निर्देश संख्या कम हो गई, प्रोग्रामिंग लिखना आसान हो गया, इसमें कोडिंग्स वगैरह थोड़ी इजी हो गई। तो ये आपकी कौन सी कहलाती है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस कहलाती है। आई होप ये जो नए लैंग्वेजेस का आपको बताया है वो सारा अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर किएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।